नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस इत्यादि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल वाली घंटी को दबाना साथियों ना भूलिएगा। साथियों, हम यहाँ पर किस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हमारे दिए गए। एसएससी सीजीएल 2017 में ये हमारा प्रश्न पूछा गया, तो हम इस तरीके के प्रश्नों को यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। साथियों, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में अन्य तीन विकल्पों से भिन्न विकल्प चुनिए। हम यहाँ पे साथियों हमारे ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए में हमारा 74 7 और बी में है 97 9 और सी में हमारा दिया गया है 41 4 और डी में हमारा दिया गया साथियों 63 और 6। साथियों, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। साथियों, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हमारा यहाँ पे कॉमन क्या है, आपको एक चीज यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे जो हमारी पहली संख्या दी गई यहाँ पे वही हमारी आ गई है 9। हमारा यहाँ पे पहले पे तो हमारा यहाँ पे 9 आ गया है। यहाँ पे भी हमारा 4 दिया गया, तो यहाँ पे भी साथियों अगर हमारा दिया गया, तो आगे हमारे इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। साथियों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 7 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 और 4 के बीच में 3 का डिफरेंस आ रहा है। और 9 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है साथियों, 2 का डिफरेंस है। और 4 और 1 के बीच में 3 का डिफरेंस आ रहा है साथियों। और 6 और 3 के बीच में 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमारा साथियों असंगत हमारा क्या हो जाता है, यानी कि हमारा जो भिन्न विकल्प हमारा होगा, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। हमारा साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में अन्य तीन विकल्पों से भिन्न विकल्प चुनिए। और ऑप्शन में हमारे दिए गए हैं साथियों सिपाही, बैरक, प्रधानाचार्य, विद्यालय, कलाकार, ट्रूप। और अगला हमारा दिया गया है गायक और कोरस। साथियों, अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे देखते हैं। साथियों, अगर आपको पता होगा ये जो सिपाही का संबंध हमारा दिया गया है पैरक से, तो यहाँ पे क्या संबंध है आपको पता होना चाहिए। साथियों, जहाँ पे बहुत सारे सिपाही रहते हैं, जहाँ पे भी बहुत सारे सिपाही रहते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, बैरक कहते हैं। रहने को जहाँ पे रहते हैं उसको क्या कहते हैं, बैरक। और साथियों, अगला हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया, प्रधानाचार्य का संबंध विद्यालय से। और अगला हमारा ऑप्शन नंबर सी है, कलाकार का संबंध ट्रूप से दिया गया। साथियों, कलाकार का संबंध ट्रूप से कैसे हो जाएगा आपको पता होना चाहिए। साथियों, जब बहुत सारे कलाकार होते हैं, कलाकारों के समूह को हम क्या कहते हैं, ट्रूप कहते हैं। और हमारा आखिरी दिया गया है गायक। गायक का संबंध क्या दिया गया है, कोरस। तो कोरस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए साथियों। गायकों के बड़े समूह को हम क्या कहते हैं, कोरस कहते हैं। तो यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी, ये जो हमारे तीन ऑप्शन है बी, ए ऑप्शन नंबर ए और सी और डी, ये सभी हमारे साथियों ये जो है हमारे सभी समूह को दर्शा रहे हैं। और जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है प्रधानाचार्य, ये हमारे समूह को नहीं दर्शा रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है राइट आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में अन्य तीन विकल्पों से भिन्न विकल्प चुनिए। और हमारे ऑप्शन में दिए गए हैं MAN मैन बराबर यहाँ पे दिया गया है 1 3 1 1 4। और हमारा ऑप्शन नंबर बी में है RAM राम बराबर 1 8 1 3 1 1 3 दिया गया। और आगे दिया गया JUG जग बराबर 1 0 2 1 7। और साथियों, हमारा यहाँ पे दिया गया है HUB बराबर कितना है 8 2 1 1 0। साथियों, अब इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता होना चाहिए। देखते हैं साथियों इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे साथियों, हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में मैन, तो MAN मैन हमारा दिया गया, तो कैसे सॉल्व होगा ये देखिएगा। साथियों, अगर यहाँ पे कुछ ये हमारे अंक दिए गए हैं 1 3 1 4, तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे आपको बताते हैं साथियों।
पहले हम यहाँ पे प्रश्न लिखेंगे साथियों, तो हम इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा अगर दिया गया है यहाँ पे MAN और यहाँ पे साथियों अंक हमारे जो दिए गए हैं 1 3 1 और 1 4। तो साथियों इस प्रश्न को कैसे करेंगे आपको पता होना चाहिए। साथियों यहाँ पे जो हमारा M का कोड होता है, मतलब M के जो हमारे नंबर होते हैं वो किस स्थान पर आता है, 13 पर आता है। और A का हमारा नंबर जो 1 पर होता है वो किस पे आता है, 1 पर आता है। N का संबंध N जो हमारा होता है वो कितने पे आता है, 14वें नंबर पर आता है। तो यहाँ पे साथियों हमारा और कुछ नहीं, बस हमारा ये जो हमारा MAN जो है 13 1 14 ये जो हमारा दिया गया ये हमारे उसी के नंबर यहाँ पे लिख दिए गए हैं। जैसे अगला हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया RAM, तो इसका भी उसी तरीके है। आर का नंबर कितना होता है, 18 होता है। ए का नंबर होता है 1 और M का होता है साथियों 13। इसी तरीके अगला अगर आप देखेंगे जे का नंबर होता है 10 और यू का नंबर होता है 21 और जी का नंबर हमारा कितना होता है साथियों 7 होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अगला हमारा दिया गया है HUB, तो साथियों H का नंबर कितना होता है 8 होता है और U का कितना होता है 21 होता है। तो साथियों यहाँ पे जो हमारा B होता है, B का नंबर हमारा कितना होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। पर यहाँ पे साथियों कितना दे दिया इन्होंने, अब हमें दे दिया है 10। इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो हमारे यहाँ पे जो तीनों हमारे दिए गए ये हमारे नंबर के उसी से हमारे ये तीनों ये सही हो जाएंगे और हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न हमारा कहाँ किस में का दिया गया है, SSC सीरियल 2017 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से देखते हैं। पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न क्या दिया गया, एक विशिष्ट कोड भाषा में रेन को OHBQ लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में समर को किस प्रकार लिखा जाएगा। और ऑप्शन में हमारे QFLNTT QDLLTRSFNNVT दिया गया और ऑप्शन नंबर चौथा हमारा दिया गया है SDNLVR। साथियों इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है ये देखिएगा। पहले हम यहाँ पे प्रश्न उतारेंगे, तो हमारा जो प्रश्न है हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो हमारा प्रश्न सॉल्व करने में हमको आसानी रहेगी। हमने यहाँ पे प्रश्न अपना पूरा नोट कर लिया है OHBQ। अब आगे साथियों इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए, हम पहले इन प्रश्न जो हमारे अक्षर दिए गए हैं इनकी हम कोडिंग कर लेंगे। तो R हमारा 18 पर होता है, A हमारा 1 पर होता है और I हमारा कितने पे होता है साथियों 9 पर होता है और N हमारा कितने पर होता है 14 पर होता है। और साथियों O हमारा कितने पर होता है 15 पर, H हमारा 8 पर, B हमारा 2 पर, Q हमारा 17 पर होता है। साथियों अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारे यहाँ पे किस तरीके से ये हमारा ऑप्शन सॉल्व होगा, प्रश्न सॉल्व होगा ये देखिएगा। साथियों अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारा दिया गया है एन हमारा कितने पे है 14 पे, तो और यहाँ पे ओ देखिएगा हमारा कितने पे है 15 पर है। तो यहाँ पे साथियों कितने का हमारा -1 चल रहा है। आगे देखिएगा ये दिया गया हमारा 8 पे हमारा एच है, तो यहाँ पे कितना और यहाँ पे हमारा दिया है 9, तो हमारा यहाँ पे भी कितने का हमारा चल रहा है -1 चल रहा है। और आगे दिया गया है ए पर हमारा एक दिया गया, तो और यहाँ पे देखिएगा साथियों बी हुआ है, यानी कि हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी -1 है। और R18 दिया गया, यहाँ पे Q17 है, यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। साथियों यहाँ पे आपने एक चीज हमारी क्या कॉमन देखी होगी, सभी में -1 चल रहा है। और प्रश्न किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। और इस तरीके से हमारा अगर प्रश्न सॉल्व हो रहा है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ये देखिएगा। सभी में हम अगर -1 कर दे तो हमारा राइट आंसर निकल कर आ रहा है। तो इसी तरीके हम यहाँ पे समर को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लिख लेंगे प्रश्न को SUMME और R। साथियों अगर आप सॉल्व करेंगे पहले देखिएगा। साथियों हम पहले यहाँ पे अपना इसका कोड नोट कर लेंगे। S हमारा कितने पर होता है 18 पर होता है। ST साथियों S 18 पे नहीं होता है 19 पर। U हमारा कितने पर होता है 21 पर होता है। M हमारा कितने पर होता है 13 पर होता है। साथियों M हमारा 13 पर होता है। E हमारा कितने पर होता है 5 पर हो जाता है। ई हमारा कितने पर हो जाता है 5 पर हो जाता है। और आर हमारा कितने पर हो जाता है 18 पर हो जाता है। साथियों आगे अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिएगा।
साथियों उसी तरीके से हम -1 करते चलेंगे और किस तरीके से, इस तरीके से हम इधर जाएंगे, फिर ये इस तरीके से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आपको पता चल गया। अब देख करते हैं। आर हमारा कितने पे, 18 पे, तो -1 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा यहाँ पे साथियों 17 आएगा। अगर 17 आएगा तो 17 पे हमारा क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। हमारा होता है 17 पर हमारा क्यू होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्यू। अगर साथियों अगर आप देख रहे होंगे तो हमारे यहाँ से अब 2 ऑप्शन हमारे कट जाएंगे, ऑप्शन नंबर तीसरा और ऑप्शन नंबर चौथा, क्योंकि यहाँ पे एस से शुरू हो रहा है, एस से शुरू हो रहा है। अगर इस तरीके से हमारा खत्म हो गया तो आगे कैसे होगा ये देखिएगा। साथियों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा आगे हमारा किस तरीके से होगा ये देखते हैं। फिर हम यहाँ पे हमारा ई कितने पे है, 5 पर है, तो 5 में अगर हम -1 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो हमारा अगर 4 आएगा तो यहाँ पे कैसे करेंगे ये देखिएगा। अगर 4 आएगा तो 4 पे हमारा क्या होता है साथियों, डी होता है, तो हमने यहाँ पे डी लिख दिया। और अब यहाँ पे हमारा एम 13 पर है, तो 13 हमारा अगर 13 में -1 करेंगे तो कितना आएगा, 12, और 12 पे हमारा कितना होता है साथियों, एल होता है। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे साथियों अपना एल लिख देंगे। तो इसी तरीके यहाँ पे भी हमारा एम है, तो 13 पे 1 घटाएंगे तो हमारा एल आएगा। हमने यहाँ पे एल लिख दिया और यहाँ पे अब दिया हुआ है यू, और यू कितने पे होता है, 21 पर होता है। 21 में -1 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 20 आएगा। और 20 पे हमारा क्या होता है साथियों, अगर आपको पता होगा 20 पे हमारा टी होता है। साथियों अगर हमारा यहाँ पे टी होता है तो हमारा आगे दिया गया है एस, तो एस हमारा कितने पे होता है, 19 पर होता है। तो 19 में -1 करेंगे तो कितना आएगा, 19 में साथियों अगर हम -1 करेंगे तो हमारा यहाँ पे 18 हो जाएगा। और 18 पे हमारा कितना होता है साथियों, आर होता है। तो हमारे यहाँ से राइट आंसर क्या निकल के आता है, हमने आपको इस प्रश्न को डिटेल से बताया कैसे क्या करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा है जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हमारा निकल के आया, QDLLTR हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। साथियों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। और हमारा साथियों यहाँ पे ये प्रश्न दिया गया है, A डैश डैश B ABB डैश ABBA डैश BA। साथियों इस प्रश्न को कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो चलिए हम आपको बता देते हैं। इस प्रश्न की थोड़ा सा आपको डिटेल बता देते हैं कैसे सॉल्व होता है ये देखिएगा। पहले यहाँ पे जो हमारे जितने भी अक्षर दिए गए हैं ए बी इन सबको आप काउंट करिए कितने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। साथियों यहाँ पे हमारे कितने अक्षर निकल के आते हैं, 15। और साथियों यहाँ पे एक चीज आपको पता होना चाहिए, जो हमारा 15 दिया गया तो हमारे यहाँ पे 15 का एक हमारा गुणनखंड होता है। तो इसी हम ये जो गुणनखंड होता है तो इसका संबंध यहाँ से क्या है ये भी आपको बताएंगे। यहाँ पे अगर हम इनका गुणनखंड करेंगे 15 को तो हमारा क्या निकल के आता है, 15। और या तो 3 या तो 5 निकल कर आता है। अगर यहाँ पे 3 या 5 निकल के आता है तो साथियों जब हम इस प्रश्न को कभी भी सॉल्व करते हैं या तो 3 से सॉल्व करेंगे या तो हम इसको 5 से सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे किससे सॉल्व करेंगे, 3 से सॉल्व करके देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो साथियों हमारा यहाँ पे 3 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे 3 हमारा, हमने इस तरीके से प्रश्न को काट दिया। अब आगे प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको बताते हैं। साथियों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आगे हमारा दिया गया है, हम अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए उठाएंगे और यहाँ पे फिल करेंगे। क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, देखते हैं। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ए, फिर हमने लिख दिया बी, फिर हमारा BAB हो गया, फिर आगे दिया गया B, तो B के बाद हमारा क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, फिर हमारा A, तो फिर हमारा BBA हो जाएगा। आगे हमारा कितना आएगा, B आएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया B, यानी कि AB हमारा हो गया। अब इस प्रश्न को क्या हमारा राइट हो रहा है, तो हम जरा संबंध को देखते हैं कि हमारा ये संबंध यहाँ पे राइट बैठता है। देखते हैं साथियों, BAB BAA, फिर हमारा BBA हो गया, फिर आगे हमारा दिया गया है BBA। साथियों तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारा जो यहाँ पे BBA हमारा हो गया, फिर हमारा यहाँ पे BAA हो गया, फिर यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे
डबल ए बी हो गया और डबल ए बी हमारा हो गया। साथियों इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्या राइट आंसर निकल कर आता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको यहाँ पे एक चीज मालूम और होनी चाहिए, कभी भी अगर यहाँ पे जब हमारा 3 से हमारा नहीं निकलता है तो हम यहाँ पे किसका हम सहारा लेते हैं, हम यहाँ पे कभी कभी 5 का भी सहारा लेते हैं। क्या हमारा यहाँ से हमारा क्लियर बैठता है, देखते हैं। हम फिर करेंगे 1 2 3 4 5, तो हमने यहाँ पे 5 कर दिया, 1 2 3 4 5, तो हमने यहाँ पे 5 कर दिया। आगे हमारा 1 2 3 4 5 हमारा इतना हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। अब कैसे हल होगा ये देखते हैं साथियों, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताते हुए चलेंगे। अगर आप यहाँ पे हमने 5 का कर दिया, तो अब यहाँ पे इसी ऑप्शन नंबर 1 को उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे ए, फिर हमारा बी आएगा, फिर हम यहाँ पे हमारा ए आएगा, फिर हमारा यहाँ पे बी आएगा। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। क्या हमारा यहाँ पे ये जो हमारा ये दिया गया ये क्लियर है, डबल ए डबल बी ए, फिर यहाँ पे दिया गया साथियों डबल बी डबल ए और बी, और फिर हमारे यहाँ पे दिया गया है बी ए डबल बी ए, तो हमारा यहाँ पे साथियों क्या राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है साथियों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर साथियों ये प्रश्न आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना साथियों ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।